बुलेटिन में सबसे पहले मच में पेश आए वाक़े का जिक्र। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सोशल मीडिया पर बयान में सचमुच सानहे के मुतासरीन को अपने क्वेटा आने की यकीन दहानी कराई है। वज़ीर आज़म का कहना है कि हज़ारा बरादरी के दुख में शरीक हैं, पहले भी मुश्किल वक्त में इज़हार यकजहती के लिए क्वेटा आए, जल्द दोबारा क्वेटा आकर तमाम ख़ानदानों से ताज़ियत करेंगे। वो अपने लोगों के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुँचाएंगे। वज़ीर आज़म ने लवाहिकीन से अपील की है कि वो अपने प्यारों की तदफीन कर दें। वज़ीर आज़म ने यकीन दिलाया है कि उन्हें गमज़दा हज़ारा ख़ानदानों की तकलीफ़ और मुतालबात का इल्म है। मुस्तक़बिल में इस किस्म के हमलों की रोकथाम के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वो जानते हैं कि फ़िरक़ा वाराना दहशतगर्दी में पड़ोसी मुल्क मुलव्विस है। वज़ीर आज़म के कोयटा आने की यकीन दहानी और सानहे मच के शोहदा की तदफीन की अपील के बाद भी कोयटा में हज़ारा बरादरी का मैयतों के साथ धरना जारी है। वज़ीर आज़म से पहले वज़ीर आला बलोचिस्तान ने भी इमाम बारगाह वली असर और धरने में जाकर शुरका से शोहदा की जल्द तदफीन करने की अपील की थी। उससे पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद, वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी, मुआविन ख़ुसूसी ज़ुल्फ़ी बुखारी भी धरने में पहुँचे थे, लेकिन मुज़ाकरात नाकाम हुए थे। हमारे साथ नदीम कौसर, नुमाइंदा जियो न्यूज़ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। नदीम, वज़ीर आज़म का पैगाम पहुँचा दिया गया है क्या वहाँ पर बैठे एहतजाज करने वाले मुज़ाहिरीन तक? क्या वो राज़ी हैं कि अपने प्यारों की तदफीन कर दें, फिर वज़ीर आज़म आएँ और मुलाकात कर लें? हम कोशिश करेंगे कि हम वहाँ से बराह रास्त सूरत हाल को जान सकें। ये मनाज़र है मच से, जहाँ पर अपने प्यारों की तदफीन के लिए मुतालबात रखे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान से उनका मुतालबा है कि वो आकर ख़ुद दिलासा दें यहाँ पर बैठे मुज़ाहिरीन को। क्या वज़ीर आज़म के पैगाम के बाद वो राज़ी हो गए हैं? जानेंगे नदीम कौसर से। नदीम कौसर, बताइएगा, क्या राज़ी हो गए हैं वज़ीर आज़म के बयान के बाद अपने प्यारों की तदफीन के लिए ये अफराद? जी, ये जो ज़िला बुलान के इलाके मच में कत्ल किए गए कारकुनों के जो है कत्ल के ख़िलाफ़ हज़ारा बरादरी का एहतजाज जो है आज चौथे रोज़ भी जारी है। और जो एहतजाज करने वाले हैं वो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ बैठे हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, ख़वातीन भी हैं, मर्द भी शामिल हैं। और वो सुबह से लेकर रात गए तक और यहाँ बैठे रहते हैं। आज वज़ीर बलोचिस्तान जो है यहाँ उनसे मुलाकात के लिए आए थे, लेकिन उनके मुज़ाकरात उनसे कामयाब नहीं हो सके। वज़ीर आला बलोचिस्तान के हमरा जो है वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी और ज़ुल्फ़ी बुखारी भी थे। और लेकिन जो है वज़ीर आला ने उनसे इल्तिजा भी की, कोशिश भी की कि वो जो यहाँ रखी गई मैयतें हैं कारकुनों की, उनको जो है तदफीन कर दें। लेकिन जो धरने के शुरका हैं उन्होंने इनकार कर दिया और वज़ीर आला मायूस होकर यहाँ से वापस चले गए हैं। इन धरने के शुरका का यही कहना है कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान यहाँ आएंगे तो ही वो इस धरने को ख़त्म करेंगे और तदफीन करेंगे। अभी तक जो है इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है और धरने के शुरका जो है अभी भी बैठे हुए हैं। इस वक्त कोयटा में काफ़ी ज़्यादा सर्दी है और जो दर्जा हरारत है वो एक ऑनगोइंग सूरत हाल है। हम अपने नाज़रीन को इससे बाखबर रखेंगे, जो सूरत हाल में तब्दीली आती है तो भी उससे आगाह करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने कोयटा में धरने के शुरका से खिताब में कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के आने से मसले हल होते तो वो आने में 2 मिनट नहीं लगाएंगे, वो ज़रूर यहाँ आएंगे। वज़ीर आला ने शोहदा के लवाहिकीन से शोहदा को सपुर्द खाक करने की अपील भी की। अगर इमरान खान साहब के आने से यहाँ मसले हल होते हैं तो इमरान खान साहब 2 मिनट नहीं लगाएंगे इधर आने के लिए। लेकिन मैं वही कहूँगा, वो आके हमसे क्या कहेंगे? वो बोलेंगे जी आपकी सूबाई हुकूमत बैठी है, आप इनसे मसला हल कराएं। आपकी बलूचिस्तान में तरक्की नहीं है, इनसे हल कराएं। तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, इनसे हल कराएं। पुलिस का मसला है, इनसे हल कराएं। मैं आपको क्या दे सकता हूँ? हाँ, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप मुझसे कोई बहुत बड़ा काम इस शहर के लिए, उसके लिए मांग सकते हैं, मैं आपको दे सकता हूँ। मेरी दरख्वास्त भी उन्हीं से है कि उन शुहदा के लवाहिकीन से कि आप इनको वो जिम्मेदारी दें कि कम अज़ कम वो अपने तदफीन का ये जिम्मेदारी पूरी करें। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज़ ने मच वाक़े पर कहा है कि दुखी माओं बहनों के लिए अपने प्यारों का कत्ल मामूली सानहा नहीं, पूरी कौम आपके गम में शरीक है और उनके वालिद भी बहुत दुखी हैं। एक बयान में मरियम नवाज़ का कहना था कि आप एक बेहिस और पत्थर दिल इंसान का इंतजार ना करें, वो आपको या आवाम को जवाब दे नहीं, अपने प्यारों की मैयतें अल्लाह के हवाले करके सपुर्द खाक कर दें।
اور اب آپ کو براہ راست مناظر دکھائیں گے بنوں میں جاری پی ڈی ایم کے جلسے کے احسن اقبال جلسے سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں. سب سے زیادہ قربانی دی میرے بھائیوں اور بزرگوں. 2013 میں خیبر پختونخوا اور پاکستان میں کوئی دن نہیں گزرتا تھا جب کوئی خودکش بمبار نہیں پھٹتا تھا. ہمارے کندھے اپنے پیاروں کے جنازے اٹھا اٹھا کے تھک گئے تھے اور لوگ آسمان کی طرف دیکھ کے اللہ کو پکارتے تھے کہ ہماری دھرتی پہ امن کب آئے گا. اور پھر جب پشاور میں معصوم بچوں کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی گئی تو اس وقت کہ وزیر اعظم نواز شریف نے دہشت گردی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا, پوری قومی قیادت کو بٹھایا اور نیشنل ایکشن پلان بنا کر ہماری مسلح افواج کو کہا کہ جتنے وسائل چاہیے, جتنا بجٹ چاہیے حکومت دے گی, لیکن اب پاکستان کے عوام کو ہم نے امن لے کر دینا ہے, دہشت گردی کو شکست دینی ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں امن قائم ہوا. وہ پاکستان جہاں 18 گھنٹے بجلی نہیں آتی تھی, 3 سالوں میں 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے گئے. پاکستان کا مزدور دن کو مزدوری کرتا تھا, رات بھر کروٹیں لیتا تھا کہ 2 گھنٹے بجلی آ جائے, وہ چین سے سو جائے, سو نہیں سکتا تھا. آپ لوگ مسجدوں میں نماز پڑھنے جاتے تھے, پتہ لگتا تھا کہ بجلی نہیں ہے تو وضو کے لیے ٹینکی میں پانی بھی نہیں. فیکٹریاں بند تھیں, کاروبار بند تھے, اور نواز شریف نے وعدہ کیا کہ میں آپ کی اندھیروں کو روشنی میں بدلوں گا. اور مجھے بتاؤ کہ وہ وعدہ پورا کیا کہ نہیں کیا, بجلی پیدا کی کہ نہیں کی, امن پیدا کیا کہ نہیں کیا. اور وہ پاکستان جس میں کوئی $1 لے کر نہیں آتا تھا, وہاں $46 ارب کا سی پیک منصوبہ لایا. اگر 2018 میں ہماری حکومت پہ ڈاکہ نہ ڈالا جاتا اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہمارے ساتھ حکومت میں شریک تھے, تو میرے بھائیوں وہ سی پیک آج پاکستان میں لاکھوں روزگار پیدا کر رہا ہوتا. اس نالائق کو, اس سلیکٹڈ کو لا کر پاکستان کی وہ معیشت جو 5.6% سے ترقی کر رہی تھی, اس کو -0.4 پہ پھینک دیا گیا ہے. آج اگر آپ پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان کی معیشت فیل ہو گئی ہے, اور وہ وعدے جو عمران خان کیا کرتا تھا سارے وعدے فیل ہو گئے. عمران خان آئے گا, $200 ارب لائے گا, کدھر گئے ہیں وہ جھوٹوں کے پیغمبر, کدھر گئے ہیں وہ جھوٹے جو جھوٹ کا پرچار کرتے تھے اور جو لوگوں کو وعدے کر کے سبز باغ دکھا کے کہتے تھے کہ ہم اس ملک میں جنت بنائیں گے. یہ جھوٹ کے پیغمبر جو جھوٹ کے بیوپاری تھے, آج یہ قوم کے سامنے چہرہ ان کا کھل چکا ہے. اور یہ کہتا تھا کہ میں قرضہ نہیں لوں گا, خودکشی کر لوں گا, میں پروٹوکول نہیں لوں گا, میں سائیکل کے اوپر چلوں گا. اب اس کا ہیلی کاپٹر
55 रुपए किलोमीटर की कीमत पे चलता है, साइकिल से सस्ता चलता है। ये कहता था मैं डॉलर महंगा नहीं करूंगा, आज डॉलर 160 रुपए से ऊपर चलता है। ये कहता था कि मैं 20 लोगों की काबीना बनाऊंगा, आज 50 लोगों से ऊपर काबीना है। जो भी वादा किया इमरान नियाजी ने, वो झूठा वादा किया और हर वादे पे यू टर्न लिया। ये मईशत में फेल, ये वादों में फेल, ये खारजा पॉलिसी में फेल, ये गुर्बत खत्म करने में फेल, ये रोजगार पैदा करने में फेल, ये कश्मीर का दिफा करने में फेल, ये अमन अम्मा की हिफाजत करने में फेल, और अब तो क्रिकेट में भी फेल हो गया है। बड़ा कप्तान बना फिरता था कि मैंने वर्ल्ड कप जीता है। वो वर्ल्ड कप तुमने नहीं जीता था, वो अब पता लगा है जावेद मियां दाद ने जीता था, इंजमामुल हक ने जीता था, वसीम अकरम ने जीता था, मोहम्मद मुश्ताक ने जीता था। अगर तुमने जीता होता तो आज पाकिस्तान की क्रिकेट टीम 7वें नंबर पे ना आ गई होती। आज पूरे मुल्क में बदअमनी है। कोयटा में हजारा कम्युनिटी के लोग 4 दिन हो गए हैं, लाशें सड़क पर लेकर बैठे हैं, पर इमरान खान इस्लामाबाद में जिद लगा के बैठा है। उनके मरहम पर, उनके जख्म पर मरहम रखने की तौफीक नहीं, क्योंकि ये इलेक्टेड नहीं, ये सिलेक्टेड था और अब ये रिजेक्टेड हो चुका है। अगर इसको अवाम की फिक्र होती तो ये हजारा के लोगों के पास जाता, उनकी दाद रसी करता, उनके जख्मों पे मरहम रखता। लेकिन इसका मुशीर जाके उन लोगों को जिनके जनाजे सड़क पर पड़े हैं, उन्हें कहता है कि अगर इमरान खान आएगा तो उसे क्या फायदा दोगे। ये लोगों की लाशों पे भी नफा नुकसान फायदे की व्यापारी बन के सौदाबाजी करते हैं। इनको इंसानियत का क्या पता। आज मेरे भाइयों, पाकिस्तान, वो पाकिस्तान जो दुनिया में पहली 5 सबसे तेज उभरती मईशतों में था, जनूबी एशिया में सबसे पीछे हो गया है। हिंदुस्तान हमसे आगे निकल गया, बांग्लादेश आगे निकल गया, श्रीलंका आगे निकल गया, नेपाल आगे निकल गया। अब अफगानिस्तान की करेंसी भी एटमी पाकिस्तान से मजबूत हो गई। हमने कितना पीछे जाना है। आज हमने फैसला करना है, ये पाकिस्तान जो शहीदों के लहू की अमानत है, इसका मुकद्दर गुर्बत नहीं, इसका मुकद्दर बेरोजगारी नहीं, इसका मुकद्दर नाइंसाफी नहीं। ये पाकिस्तान हमने इसलिए बनाया था कि अपने नबी, आखिरी नबी, रहमतुल लिल आलमीन हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असूलों पर एक कामयाब रियासत बनाकर दुनिया को बतला सकें कि इस 20वीं 21वीं सदी में भी मुसलमान एक कामयाब रियासत चला के दिखा सकते हैं। लेकिन 73 सालों से इस रियासत का मजाक बना दिया गया है। कायदे आजम ने कहा था कि ये रियासत कामयाब होगी अगर इस रियासत का निजाम इस रियासत के अवाम चलाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, इस रियासत के निजाम को अवाम से छीन लिया गया है और वो लोग इस मुल्क के मालिक बन गए हैं।
सिंध मदरसतुल इस्लाम के बानी हसन अली आफंदी के पोते जैन आफंदी को कराची में मुसल्लह अफराद ने घर में घुसकर कत्ल कर दिया। पुलिस का कहना है कि वाक़या टारगेट किलिंग है या डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल, इसकी तफ्तीश जारी है। पुलिस के मुताबिक जैन आफंदी के चेहरे पर 3 गोलियां मारी गईं। मुलजिमान 2 मोबाइल फोन, पिस्तौल और कीमती सामान ले गए। जियो न्यूज़ ने वाक़े में मुलव्वस मुलजिमान की तस्वीर हासिल कर ली हैं।